हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मान, वेलकम टू मूवी। शूवी करते हैं आपस में पॉजिटिव से। नमस्कार। आपके लिए एक क्विज है पहले तो, फिर हम चलेंगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बिजनेस एनालिसिस के ऊपर। जब ओरिजिनल बड़े मियाँ छोटे मियाँ आई थी तो अमिताभ बच्चन की और गोविंदा की एक एज थी। क्या वो एज इक्वल थी, ग्रेटर थी या लेस देन थी आज के टाइगर श्रॉफ या फिर अक्षय कुमार की? ये फाइंड आउट करो, जरा गूगल करो, बड़ा इंटरेस्टिंग से आपको एक फैक्ट पता चलेगा। आगे चलते हैं। ये जो मूवी है ये काफी बड़े बजट के ऊपर बनी है। कोई बोल रहा है 250 करोड़ लग गए जी, ये लग गए वो लग गए जी। देखो, पहले समझने की कोशिश करते हैं। 250 करोड़ नहीं लगे हैं प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन में मच लेसर है, बट ये बात सच है कि इसका जो बजट है वो 350 करोड़ है। वीएफएक्स वगैरह आपने देखे होंगे, कुछ लोगों ने कंपेयर भी करे, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि कहीं ना कहीं से थोड़े इंस्पायर्ड हैं। फिर है ना, कई लोगों ने बोला कि भाई रेड चिलीज करता तो और अच्छे करता, जवान से भी कंपेयर हुए, कई कुछ हुआ। लेकिन फिर भी इसके मुझे लगता है वीएफएक्स ठीक ठाक हैं, और स्पेसिफिकली जो साइंटिस्ट वाले जितने लैब के सीन है वो अच्छे थे। अब समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर फीस कितनी है। टाइगर श्रॉफ 20 करोड़ रुपए ले लेते हैं, यहाँ पर पृथ्वीराज को भी 10 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। एक मलयालम मूवी करने के हिसाब से ये 10 करोड़ रुपए अच्छी फीस है, वहां पर इतनी फीस नहीं होती है। अक्षय कुमार को मिलते हैं 80 करोड़ रुपए। आप बोलो कि इतने जो मूवीज अच्छी नहीं चल रही हैं फिर भी इतने इतने बड़े बड़े पैसे इसलिए मिल गए क्योंकि इसके अंदर इंटायरली रिस्क इन्वॉल्व था। काफी सारे बड़े बड़े एक्शन उन लोगों ने खुद किए हैं, जिसकी वजह से इतनी फीस आई है। 80 अक्षय को मिल गए, 20 मिल गए टाइगर को, 10 मिल गए पृथ्वीराज को, लेडीज को सबको मिला के 5 करोड़ में इन्होंने निपटा दिए। इसलिए कोई टॉप लीग की एक्ट्रेस इन्होंने नहीं लिए। तो जो फीस फीस है वो 115 करोड़ रुपए हो जाती है। और अगर आपको अगर डायरेक्टर की फीस इसके अंदर मिलानी है तो वो लगभग लगभग बन जाती है, कम से कम उसने 35 करोड़ रुपए लिए होंगे, तो होता है 150 करोड़ रुपीज। और ये 150 करोड़ यहाँ नहीं रुका होगा, और भी कई सारी जो फीस है वो है, स्टंट डायरेक्टर की फीस है, कास्टिंग डायरेक्टर की फीस है, काफी कुछ तो फी के आसपास ही चलता चला जाएगा, जो कि 175 करोड़ रुपए के आसपास जाएगा। विच मीन्स के हाफ ऑफ द बजट ऑफ दिस मूवी इज ओनली फीस फीस फीस। मतलब आपने सिर्फ साइन किया है, अभी तक कुछ भी नहीं है। मतलब इतना महंगा आ जाते हैं ताकि आप लोगों के अटेंशन को ड्रॉ कर पाए और इनके नाम से थिएटर के अंदर आ पाए। ठीक है। अब आगे अभी मैं इस लफड़े में नहीं पढ़ रहा हूँ कि लेडीज को इतने कम पैसे क्यों मिले, क्योंकि अगर आप बोलोगे सोनाक्षी सिन्हा बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर है तो फिर उसका ओपनिंग आपको 2 करोड़ रुपए मिलेगा। शायद लाइफ टाइम बिजनेस 5 करोड़ में निपट जाएगा, वर्सेस बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो एक्सपेक्टेड है कि 30-35 करोड़ रुपए तो डे वन करेगी। अब इसके अंदर स्मार्टनेस क्या दिखाई है कि 350 करोड़ का बजट हैंडल कैसे करें। तो नेटफ्लिक्स भाई साहब ने बोला कि ठीक है, हम आपको 80 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। ये फीस जो है 80 से 100 के बीच में, मैंने लोअर साइड पे 100 रखी की जगह 80 रखी है। सोनी मैक्स ने करीबन करीबन 40 करोड़ रुपए की डील करी होगी, और म्यूजिक में आए होंगे 20 करोड़ रुपए। तो 80 प्लस 40 होता है 120, 120 प्लस 20 होता है 140 करोड़ रुपीज इन्होंने इससे ले लिए होंगे। फिर वायरएफ ने कभी करीबन 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 20 करोड़ की डील है, जो कि वो इंटरनेशनली रिलीज के करेगी। ये भी एक बड़ी डील है क्योंकि अक्षय कुमार की इक्विटी बाहर कोई बहुत ज्यादा है नहीं, ये भी बहुत बड़ा पैसा है। ठीक है, तो 80 प्लस लगभग लगभग 80 160 करोड़ रुपीज सिक्योर हो गए। उसके बाद मैं बोला यार अब मैं किसके पास जाऊं, किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊं, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होगा। ये तो 160 करोड़ ही हुए, अभी हमें ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपीस और रिकवर ही करने हैं, तो वो कौन लेगा? मतलब वो 300 350 कौन देगा इतने सारे पैसे, और फिर उसको आगे मूवी का मतलब 600 करोड़ रुपए करनी होगी। तो ये जो स्मार्टनेस थी इन्होंने क्या दिखाई, ये उठे और ये बोले पीवीआर और आइनॉक्स के पास पहुंचे। उन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसा एक काम करते हैं, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का बीड़ा उठा लो, बीच में से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हम नहीं रखेंगे, क्योंकि आपके खुद के आप एग्जिबिटर भी हो, तो आपको जितना भी जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर जो भी 1 रुपया भी कमाओगे तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा 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 और उन्होंने हाँ बोली, विद अ मिनिमम गारंटी ऑल्सो। तो टोटल क्या हुआ था, 40 फॉर 680 फॉर नेटफ्लिक्स, सोनी ने 40 और दिए, फिर म्यूजिक के 20 और आए, पीवीआर आ गया 280 करोड़ रुपए के आसपास में, और वाईआरएफ ने 20 करोड़ रुपए डाल के 440 करोड़ रुपए का एक अच्छा सा जोल्ट दे दिया, मजा आ गया। और प्रॉफिट हुआ करीबन करीबन 80 करोड़ रुपए ऑन द लागत ऑफ 350 करोड़ रुपीज, विच इज 22.5% रिटर्न ऑन द मूवी इन 1 ईयर, 1.5 ईयर्स लेट्स से। तो ये पूजा एंटरटेनमेंट ने बोला कि भैया ये सिक्योर कर लो अपने पास, प्रॉफिट आ गया डे वन से। और दूसरा एमजी जो है, वो एमजी जो मेरे को नॉलेज यहाँ पे पता चली है, दैट इज अब 450 करोड़ रुपीज के बाद के ऊपर वो प्रॉफिट शेयरिंग है। लेट्स से उतनी मूवी नहीं करती है, लेकिन वो प्रॉफिट शेयरिंग का भी मामला है।
अब अच्छी चीज़ ये है कि अगर 280 करोड़ रुपीज़ ये मूवी करती है और उसके बाद कुछ भी बिजनेस और आता है तो वो सारा का सारा पीवीआर का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने अपना प्रॉफिट जो है वो एकदम सिक्योर कर लिया एक हाई बजट मूवी के अंदर भी, और पीवीआर ने भी ये सिक्योर कर लिया कि जी मेरे को कोई बहुत बड़े नंबर नहीं करने हैं 600 करोड़ टाइप, तब जाके प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। अगर इसके अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता और ये मूवी 300 करोड़ करती तो उसमें से पीवीआर को लगभग लगभग 150 करोड़ रुपए तो आपको देने पड़ जाते डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो आपके पास सिर्फ 150 ही हाथ के अंदर आते। अब इन्होंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, क्योंकि इस तरीके की मूवी को हम ऑलमोस्ट 300 करोड़ के पोटेंशियल के हिसाब से अगर पीवीआर को देखें तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये मूवी चमक गई तो इस तरीके की मूवी अगर 400 करोड़ भी करती है तो पीवीआर 120 करोड़ रुपए घर में लेके जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 40-45% ऑफ प्रॉफिट। और बहुत अच्छी बात है, अच्छा सा उन्होंने सिक्योर कर लिया, नाम कमा लिया कि भाई हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी कर ली, और फिर वो आगे जाके एक और को पिच भी मार पाएगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत ही क्यों है। तो जियो वाली स्ट्रैटेजी, रिलायंस वाली स्ट्रैटेजी के बीच वाले लोगों को काट दो, डिस्ट्रीब्यूटर को हम खुद ही कर लेंगे। अब ये हर बारी चमकता नहीं है, क्योंकि जो कंप्लीट जो रिस्क है वो आपके ऊपर आ जाता है। पीवीआर की अगर ये मूवी नहीं चली, मान लो कि लोगों को नहीं समझ में आई, तो ये 100 करोड़ रुपए में, मान लीजिए 30 करोड़ रुपए का बम्पर ओपनिंग के बाद 80-100 करोड़ में निपट जाती है, तो पीवीआर को उस केस में 180 करोड़ रुपए का लॉस भी होने की संभावना है। और अगर ये चमक जाती है और 400-450 करोड़ भी क्रॉस कर जाती है, 500 कर लेती है मान लीजिए, जो कि हम चाहेंगे कि करे, तो फिर 450 के आसपास रफली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे भी एमजी का अमाउंट नहीं पता, उसके बाद भी एक प्रॉफिट शेयरिंग होगी, एक छोटा अमाउंट जो है वापस फिर प्रोड्यूसर्स को जाएगा। तो इस तरीके से सबके जेब भरे जाएंगे, जो कि आई थिंक इट्स अ स्मार्ट वे ऑफ हैंडलिंग बिगर बजट। हालांकि इसमें और अच्छा कर सकते थे कि जब फीस को और कम कर देते अक्षय की, और बोलते कि भाई आधे पैसे लो और बाकी प्रॉफिट शेयरिंग कर लो। बट आई थिंक यहाँ पर रिस्क इतना ज्यादा था एक्शन ऑक्शन करने का, कि भाई बोला होगा कि भाई आप फ्रंट ही दे दो, कि पता चले ये आखिरी मूवी हो, इसके बाद टारगेटों के बच्चे ना बचे। तो ये मजाक कर रहा हूँ। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ, स्टे कनेक्टेड। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि वो स्पेशल मूवी कौन सी थी जो 2015 के अंदर रिलीज हुई थी, और वो कौन सा आर्टिस्ट था जो काफी स्पेशल है लोगों के दिमाग के अंदर, और उसकी अचीवमेंट क्या थी। बाय बाय।